वेलकम टू इंक्रीमेंट एकेडमी। पिछली बार अपन ने देखा था टॉपिक कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल लेके भी मैंने समझाया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ठीक है। मेन तीन फैक्टर कौन से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। फिर इससे ही बन के पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्बिट आता है, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरा पिछला वीडियो देख के वो टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है। आज अपना टॉपिक है, ठीक है, पिछला वीडियो देख के मेरा ये वाला टॉपिक देखिए, ओके। आज का टॉपिक है कि मुझे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर एंड वैलेंसी एंड एटॉमिक रेडियस, ये क्या होता है बेसिक्स मैं आज बता दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन चैप्टर पे जंप करते हैं जो कि अपना सेकंड चैप्टर है स्टेट बोर्ड का साइंस 1 का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस कर लिया था। तो एटॉमिक नंबर मतलब होता है कि वो एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ सपोज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आज देखिए एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, देखते हैं। एटॉमिक नंबर यानी होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर वो क्या होता है आज देखें। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मैं कल मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर रहता है। अगर उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले न्यूक्लियस निकालना पड़ता। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन रहेंगे, ठीक है। 8 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन रहेंगे और पहले ऑर्बिट में 2 ही आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दूसरे इसमें 8 रह सकते हैं पर ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 में से 2 यहाँ पे आ गए तो बचे कितने? 6। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में निकाल लूंगा। ओके, तो ये हो गया अपने एटम का स्ट्रक्चर, ओके। सो एटॉमिक मास नंबर मैंने अभी यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने इसमें? 8, न्यूट्रॉन कितने इसमें? 8। तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या आएगा? 8 प्लस 8 होता है 16। तो ये याद रखना है आपको कि मोस्ट ऑफ टाइम जितना एटॉमिक नंबर रहता है उसके डबल एटॉमिक मास नंबर रहता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतने प्रोटॉन रहेंगे और प्रोटॉन जितने रहेंगे उतने न्यूट्रॉन रहेंगे। तो ऑब्वियस है इसका हमेशा एडिशन क्या आएगा? एटॉमिक नंबर के डबल आएगा। होप सो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कि देखिए अभी कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका डबल ही आता है 16। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स में डबल ही आता है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें डबल नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन क्या लेता हूँ मैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 1। तो इसका डबल क्या आता है? एटॉमिक मास। अब ये आपने सोच लिया कि इसका डबल एटॉमिक मास आता है मतलब 2। बट ऐसा हाइड्रोजन के केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता है तो देखते हैं। एटॉमिक मास नंबर मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास प्रोटॉन कितने रहेंगे? 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 रहती है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन 0 हो गया तो आंसर डबल आया क्या इसका? नहीं आया, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ही प्रोटॉन रहता है और 0 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का
एटॉमिक मास नंबर 1 रहता है और एटॉमिक नंबर 1 रहता है, ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी क्या है कि वैलेंसी मतलब होता है लेना और देना, ठीक है। आप कैसे व्यवहार करते हो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ कि मेरे पास 10 रुपये कम पड़ रहे हैं तो अभी के तू मुझे 10 रुपये दे दे, बाद में मैं तुझे वापस कर दूँगा, ठीक है। तो वैलेंसी मतलब होता है लेना और देना। जो एटम है वो क्या लेना देना कर सकता है, ठीक है। सोचते इस पे क्या कर सकता है। जैसे एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम क्या कर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर की चीज कभी बाहर नहीं निकलती, ठीक है। अगर न्यूक्लियस मुझे तोड़ना है या फिर न्यूक्लियस के अंदर का कुछ निकालना है मुझे, तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी देना पड़ता है, वो ऐसे निकल नहीं जाता, ठीक है ना। जैसे ये आपका घर है, मान लो घर है आपका, तो सबसे पहले चोर आएगा तो किसको लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। वॉल कंपाउंड पहले तोड़ेगा फिर घर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो किसको पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को। तो एटम क्या किसका लेना देना कर सकता है, शेयरिंग किसका कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का। किसके साथ करेगा, तो दूसरे एटम के साथ। जैसे आप किसी से पैसे लोगे तो किससे लोगे, दूसरे से लोगे, मतलब दूसरा भी क्या रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा। यानी अगर आप मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है तो आपका दोस्त भी ह्यूमन बीइंग ही रहेगा, मतलब लड़का लड़के से ही उधार लेगा। तो एटम किससे लेना देना करेगा, दूसरे एटम से लेना देना करेगा, ठीक है। अब ये लेना देना क्यों करता है, इसके पीछे एक है कि देखिए आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपये की जरूरत है आपको और आपके पास 90 रुपये, तो आपको क्या लगेगा कि मुझे 10 रुपये की जरूरत है। जब तक आपको 10 रुपये नहीं मिलेंगे वो 100 रुपये बनाने के लिए, ठीक है, तो आप तब तक क्या रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, मेरे पास 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ है, मुझे 100 रुपीज़ करना है। तो एटम भी वैसे ही कुछ बिहेव करते हैं, ठीक है। एटम को स्टेबल होना रहता है, जैसे आपको स्टेबल होना रहता है कि मुझे ये चीज़ खरीदना है तो मुझे 100 रुपये होना ही होना। जब तक 100 रुपये नहीं होते तब तक आप क्या करते हो, ढूंढते रहते हो कि मुझे 10 रुपये कहाँ से, 10 रुपीज़ कहाँ से मिल जाए। वैसे एटम भी है कि जब तक उनको स्टेबल नहीं होते तब तक वो ढूंढते रहते। तो देखते हैं कि आप स्टेबल कब हो गए, जब आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। तो एटम कब स्टेबल होता है वो देखते हैं, ठीक है। एटम कब स्टेबल होगा, उसकी एक कंडीशन है कि उसके अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, तो अगर उसके पास एक ही ऑर्बिट है, पहला ही ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स होना, और पहले ऑर्बिट के बाद जितने भी ऑर्बिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कितने भी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में उसको 2 होना कंपलसरी है। अगर उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर उसके सेकंड ऑर्बिट में 8 8 8, सबको 8 की जरूरत है, मिनिमम 8 होना, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका कि हाँ, तो मैंने बताया था आपको वैलेंसी मतलब होता है लेना और देना। तो ये 3 एग्जाम्पल से मैं आपको बेस्ट वे से समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। आपको अगर नहीं समझेगा तो वीडियो को थोड़ा ये कर लेना आप पीछे। अगर मान लीजिए कोई भी एटम के पास सिर्फ फर्स्ट ही ऑर्बिट है, सिर्फ फर्स्ट एक ही ऑर्बिट है, तो उसको फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होना कंपलसरी है। अगर उसके पास 2 नहीं है तो एक तो लेगा या फिर देगा, वो कंडीशन पे डिपेंड है कि एक तो वो लेगा या फिर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इस केस में इसके पास कितने ऑर्बिट है, फर्स्ट ही ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट है, तो इसको जरूरत कितने की है, इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। और इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 2 होना है। जैसे आपके पास 90 रुपीज़ है, आपका काम हो सकता है 90 रुपीज़ में, पर आपको क्या है कि मुझे 10 रुपये की 10 रुपीज़ की जरूरत है, क्योंकि मुझे 100 करना ही करना है, ठीक है। इसका भी काम हो रहा है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन से, बट इसको क्या है कि एक होना ही होना। जैसे आपको 10 रुपीज़ होना ही होना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा ही रहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन होना ही, तो क्या रहता है, हमेशा अनस्टेबल रहता है कि मैं किसी ना किसी को ढूंढूं जिससे मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, किसी ना किसी को ढूंढूं जिससे मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी एक जन ऐसा है कि वो क्या करेगा, अब मैं बताऊंगा आगे कि ये किससे लेगा, बट पहले ये देख लीजिए कि ये क्या करेगा कि इसको कितने की जरूरत है, इसको 2 कंप्लीट करना है, तो इसको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जरूरत को ही बोलते हैं वैलेंसी। तो ये एटम की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है।
अगर किसी के पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको 2 ही कंप्लीट करना पड़ता है, एक ऑर्बिट से ज़्यादा है तो सबको 8 ही कंप्लीट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसके पास देखिए, लेना या फिर देना, इसमें क्या करना था, उसको एक लेना था, तो एक उसकी लेना या फिर देना, एक तो लेगा या फिर देगा, उसको ही वैलेंसी बोलते हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैंने कई बार आपको समझाया हो। तो देखिए इसमें इसके पास कितने ऑर्बिट है, एक से ज्यादा ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट रहे तो भी उसको कितने कंप्लीट करना पड़ता, आखिरी इसमें कितने कंप्लीट करना पड़ता, 8। पहले इसमें तो 2 है खत्म, दूसरे इसमें इसको 8 कंप्लीट करना है, पर दूसरे इसमें इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने इसके पास, 1 2 3 4 5 6, इसको कितने कंप्लीट करना है, 8। कितने कंप्लीट करना है इसको, 8। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने और देने, ठीक है, लेने और देने को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 2, ठीक है। अब देखते हैं सोडियम। ओके, अब देखते हैं सोडियम क्या है। तो सोडियम के बाद देखिए आखिरी ऑर्बिट में उसको 8 कंप्लीट करना है। ओके, आखिरी ऑर्बिट में उसको 8 कंप्लीट करना है। देखिए इसके पास कितने ऑर्बिट है, 1 2 3, तीसरे ऑर्बिट में कितने होना, उसको 8 होना। तो देखिए पहला ऑर्बिट में 2 हो गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो गए, तीसरे ऑर्बिट में 18 आ सकते हैं, 18 रहते पता है ना, मैंने बताया, बट तो भी इसको 8 कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, किसी से 7 लेगा, अगर इसके पास 1 है तो ये क्या करेगा, किसी से 7 लेगा, 7 लेके 8 कंप्लीट कर लेगा। या फिर इसके पास सेकंड ऑप्शन भी एक है कि ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ये भी ऑप्शन है। एक तो ये 7 लेके 8 कंप्लीट कर सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन देकर, अब कितने हो गए उसके आखिरी, इसमें 8 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि उसको 7 लेना पुराएगा कि 1 देना पुराएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है उसको 7 देना नहीं पुराएगा, 7 लेना नहीं पुराएगा, 7 लेने में बहुत है ना, आप किसी से बहुत ज्यादा उधार करना पसंद करोगे या फिर किसी को कुछ दे देना पसंद करोगे, तो ये 7 लेके अपने ऊपर क्यों ज्यादा उधार लेगा, तो ये क्या करेगा, 7 लेने से अच्छा किसी से अपना 1 छोड़ देगा। तो ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। तो अब देखना है आपको कि कोई भी एटम को अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर वैलेंसी कंप्लीट करना है तो वो नहीं करेगा, उससे अच्छा वो 1 दे देगा किसी को, ठीक है। तो लेना और देना, इसकी वैलेंसी 7 नहीं होंगी, 8 कंप्लीट करने के लिए 7 नहीं लेगा, ये क्या करेगा, 1 दे देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। लेने और देने को ही वैलेंसी बोलते हैं। होप सो आपको वैलेंसी कंसेप्ट समझ गया होगा, ठीक है। अभी आप वैलेंसी सीख लीजिए क्या है, तो ठीक है। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक कि मैंने आपको बताया था वैलेंसी मतलब होता है लेना और देना, ठीक है। अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए क्लोरीन, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होना जरूरी है, इसके 2 है, सेकंड ऑर्बिट में 8 होना जरूरी है, 8 है, लास्ट ऑर्बिट में कितना 8 होना जरूरी है, पर इसके लास्ट ऑर्बिट में गिनिए कितना है, 2 8 कितने हो गए 10, इसके पास कितने 17, तो लास्ट ऑर्बिट में आएंगे 7 और कंप्लीट कितना करना है उसे 8, ठीक है। इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 है इसके पास, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, 1 की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इसको 8 कंप्लीट करना है। कितने कंप्लीट करना है इसको, 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कंप्लीट करना है, इसके पास 7 है, तो इसको जरूरत कितनी इलेक्ट्रॉन की है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, ठीक है। तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। अब देखो ये जो एटम है Na, ठीक है, ये जो Na एटम है इसके इसमें 2 है, इसके इसमें 8 है और लास्ट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन
देगा किसी को, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वैसे ही ना, आप किस दोस्त के साथ रहना पसंद करोगे, जिसके साथ आप लेना देना ज्यादा करते हो। मतलब आप उस दोस्त के साथ ज्यादा रहना पसंद करोगे जो क्या कर रहा है, आपको जब भी पेन की जरूरत पड़ रही तो आप उससे पेन ले रहे हैं। वो आपके साथ कब रहेगा, जब आप उसको पेन की जरूरत है, आप उसको पेन दे रहे हो। तो कभी भी याद रखना, दो एटम तभी पास में आते हैं जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, कोई इससे ले रहा है, कोई इससे ले रहा है। तो देखो, इसको क्या है, एक किसी को देना है और ये क्या है, इसको एक इससे लेना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है इसकी इसके साथ ऐसे जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, एक Na और ये Cl साथ में आ जाएंगे और ये बनेगा NaCl, जिसको बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे एक प्लस आता है और जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे एक माइनस आता है। तो ये कैसे बनेगा, NaCl-। होप सो आपको लेना देना समझ गया। देने वाले पे प्लस आता है, कितने इलेक्ट्रॉन देना, एक प्लस आएगा। जो लेता है उस पे एक माइनस आएगा और जो लेना देना करते हैं वो दोनों एक में को अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि वैलेंसी, इसको बोलते हैं दो एटम का मर्जर। ओके, तो ये ऐसे बनता है NaCl। वैसे ही H2O बनता है। ठीक है, आपको ये होमवर्क है कि H2O कैसे बनता है। ठीक है, आप वो बनाओगे और बताओगे इसके कमेंट में कि H2O कैसे बनता है। ओके, होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ गया होगा। ठीक है।